MAVN के ऑनलाइन क्लास में क्लास 7 संस्कृत अध्याय 10 है आपका संस्कृत भाषायाः महत्वम। संस्कृत भाषायाः महत्वम, संस्कृत भाषा का महत्व क्या क्या है। इसमें सबसे पहले आपके पुस्तक में दिया हुआ है वेदों के बारे में, कौन कौन से वेद होते हैं। 4 वेद होते हैं, 4 वेद होते हैं। मैंने उनको यहाँ पर क्रम से लिखा हुआ। सबसे पुराना प्राचीन वेद है ऋग्वेद, दूसरे नंबर पर है यजुर्वेद, तीसरे नंबर पर है सामवेद और चौथे नंबर पर है अथर्ववेद। ये इनका क्रम है। सबसे प्राचीन वेद पूछता है ऋग्वेद, फिर उसके बाद यजुर्वेद, तीसरे पे सामवेद, चौथे पे अथर्ववेद। 2 जो है महाकाव्य हैं यहाँ पर संस्कृत के, महाभारतम, रामायणम। ठीक है, इस में बताया गया संस्कृत भाषा का महत्व बताया गया है कि संस्कृत भाषा का क्या महत्व है। तो आप लोग भी मेरे साथ पुस्तक को खोल लीजिए और मेरे साथ साथ इसको दोहराते जाइए, समझते जाइए। संस्कृत भाषा संसारस्य सर्वासु भाषासु प्राचीनतमा अस्ति। संस्कृत भाषा संसारस्य, संसार की, सर्वासु सभी भाषाओं में प्राचीनतम भाषा है। ऐसा देववाणी अपि कथ्यते। यह देववाणी भी कही जाती है। अपि कथ्यते, इसे देववाणी भी कहा जाता है या यह देववाणी भी कही जाती है। इयं भाषा बंगला, पंजाबी, गुजराती, मराठी प्रभृति नाम अनेकाशां भारतीय भाषाणां जननी अस्ति। इयं भाषा, यह भाषा बंगला, पंजाबी, गुजराती, मराठी आदि अनेक भाषाओं की जननी है। जननी मतलब सारी ये जितनी भाषाएं हैं सब इसी भाषा से निकली हैं। अस्याः भाषायाः साहित्यम अति विशालम समृद्धम प्राचीनतमम चास्ति। इस भाषा का साहित्य अति विशाल, बहुत भी बड़ा, समृद्ध और प्राचीनतम है। समृद्ध और प्राचीन, बहुत ही प्राचीन है। चत्वारो वेदाः उपनिषदाः, 18 पुराणानि, स्मृत्यः इत्येते सर्वे धार्मिक ग्रंथाः अस्यामेव भाषायाम् उपनिबद्धाः सन्ति। चत्वारो वेदाः, 4 वेद, उपनिषद, 18 पुराणानि, 18 पुराण, स्मृतियाँ, ये सभी धार्मिक ग्रंथ इसी भाषा से उपनिबद्ध हुए हैं। संस्कृत भाषायामेव महर्षिणा वाल्मीकिना रामायणं वेदव्यासेन च महाभारतं रचितमस्ति। संस्कृत भाषा में ही महर्षि वाल्मीकि के द्वारा रामायण और वेदव्यास के द्वारा महाभारत रची गई है। रामायण जो आपकी शुद्ध संस्कृत में है वो किसके द्वारा रचित गई है? महर्षि वाल्मीकि के द्वारा। और महाभारत जो है वेदव्यास के द्वारा रचित है। भास, कालिदास, भवभूति बाळक, हर्ष दंडी, भारवी इत्यादिभिः कविभिः संस्कृत भाषायाम् अनेकानि नाटकानि, काव्यानि, महाकाव्यानि च विरचितानि। भास, ये सभी संस्कृत के बहुत ही प्रकांड विद्वान हैं। संस्कृत भाषा के भास हैं जिसमें कालिदास हैं, भवभूति हैं, बाण हैं, हर्ष हैं, दंडी हैं, भारवी हैं इत्यादि और भी बहुत सारे जो है संस्कृत भाषा के कवि हैं। इत्यादि कवियों के द्वारा संस्कृत भाषा में अनेक नाटकानि, नाटक, काव्यानि, काव्य और महाकाव्य रचे गए हैं। कालिदासस्य अभिज्ञान शाकुन्तलम, भवभूतेः उत्तररामचरितं, भासस्य स्वप्नवासवदत्तं, बाणस्य कादम्बरी, विश्वशर्मणः च पंचतंत्रम इत्येताः प्रसिद्धाः रचनाः संस्कृत भाषायामेव उपलभ्यन्ते। फिर कह रहे हैं कालिदास की रचना है अभिज्ञान शाकुन्तलम, कालिदास का अभिज्ञान शाकुन्तलम, भवभूति का उत्तररामचरितम
भासस्य भास का स्वप्नवास वदत्तम, बाण का कादम्बरी और विश्व शर्मा का पंचतंत्र इत्यादि जो है संस्कृत भाषा प्रसिद्धा रचना संस्कृत भाषा उपलभ्यते। और इत्यादि और भी बहुत सी जो है रचनाएं हैं जो संस्कृत भाषा में ही उपलब्ध हैं। दर्शन विधि साहित्य संगीत नृत्य प्रभृति नाम बहुनाम शास्त्राणाम आधारभूता अस्तीयम भाषा, अतएव अस्याः भाषायाः अध्ययनं विना भारतीय संस्कृतेः ज्ञानम असंभवम अस्ति। फिर कह रहा है कि दर्शन विधि साहित्य संगीत नृत्य, भारत सरकार विभिन्न विभागों में स्वीकृत ध्येयप्रद संस्कृत वाक संस्कृत भाषा के गौरव को प्रदर्शित करती है। जैसे ज्ञानम असंभवमस्ति, अतएव अस्या भाषा, इसीलिए इस भाषा का अध्ययन बिना संस्कृत भाषा के ज्ञान के असंभव है। ठीक है, इसलिए दर्शन विधि साहित्य संगीत नृत्य प्रभृति नाम बहुना शास्त्राणाम आधारभूता अस्तीयम भाषा। कह रहा है दर्शन विधि साहित्य संगीत नृत्य प्रभृति नाम बहुना, और बहुत सी जो है शास्त्र हैं जो ग्रंथ हैं उनका भी आधारभूत क्या है, यही भाषा है। इन सभी का आधार क्या है, यही भाषा संस्कृत भाषा ही है। अतएव इसलिए अस्याह इस भाषा के अध्ययन के बिना भारतीय संस्कृत का ज्ञान असंभव है। फिर है भारत सर्वकारस्य विधेय विभागैः स्वीकृतानि ध्येय संस्कृत वाक्यानि संस्कृत भाषायाः गौरवं प्रदर्शयन्ति। फिर कह रहा भारत सर्वकार्यस्य, भारत सरकार के विभिन्न विभागों में स्वीकृत ध्येयप्रद संस्कृत वाक संस्कृत भाषा के गौरव को प्रदर्शित करते हैं। जैसे भारत सरकार के राज चिन्ह में सत्यमेव जयते वो भी संस्कृत में लिखा हुआ है। जीवन बीमा सत्य भारत शासन से राज चिन्ह सत्यमेव जयते, भारत शासन यानी भारत सरकार के जो राज चिन्ह है सत्यमेव जयते वो भी संस्कृत भाषा में लिखा हुआ है। जीवन बीमा निगमस्य चिन्हे, जीवन बीमा निगम का जो चिन्ह है योगक्षेमम वह्यम, ये भी जो है किसमें है, संस्कृत भाषा में है। भारतीय वायुसेनायाः चिन्हे नभः स्पृशम दीप्तम इत्यादीन ध्येयवाक्यानि देववाण्याः महत्वमेव प्रकटीकुर्वन्ति। और फिर कह रहा भारतीय वायुसेना के चिन्ह में जो लिखा हुआ है नभः स्पृशम दीप्तम, ये भी किसमें है, संस्कृत भाषा में लिखा हुआ है। ध्येय वाक्य देववाणी के महत्व को प्रकट करते हैं। यानी इन्हीं जगहों पर जो संस्कृत भाषा का प्रयोग किया गया है ये सभी संस्कृत भाषा के महत्व को प्रकट करते हैं। तो ये संस्कृत भाषा के बारे में छोटा सा चैप्टर था आपका जो यहाँ पर ख़त्म होता है। तो हमें इससे पता चलता है कि संस्कृत भाषा हमारी प्राचीन भाषा है जिनसे बहुत सारी जो है भाषाएं निकली हुई हैं। भाषा बंगला, पंजाबी, गुजराती, मराठी, बहुत सारी भाषाओं की ये जननी है। जो आप लोग हिंदी बोलते हैं, हिंदी की भी जननी क्या है, संस्कृत भाषा है। तो आप लोग इसको अच्छे से पढ़िएगा। संस्कृत ये प्रश्न उत्तर मैं आपको PDF के माध्यम से और रिक्त स्थान आप लोग स्वयं से कर लीजिएगा। संधि विच्छेद दिया जाएगा, अनुवाद दिया जाएगा। फिर और भी कोई इतना आवश्यक नहीं है, जो आपको आवश्यक होगा वो PDF के माध्यम से दिया जाएगा। तो आज की क्लास में बस इतना ही। चैप्टर आपका यहाँ पर ख़त्म होता है। थैंक यू फॉर